हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज बिन मौसम बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। ओके। आज हम एक्सरसाइज सबसे पहले तो सॉल्व कर ले। आपने कल पीडीएफ फाइल देख ली, सारा सब कुछ आ गया, सब टैक्स याद रह गए आपको, जो हमने पूरा चैप्टर देखा उसके बारे में। सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके। तो आज हम वो क्वेश्चन आंसरिंग पहले करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है 35 नंबर पेज पे, वो हम पहले आपको मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। ठीक है आयुष, आप भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी इन्वॉल्व होइएगा। एटलीस्ट से यस और नो। कोई बात नहीं, आयुष बात नहीं कर रहा है, ऐसा है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाली है? यस ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बेसिक टू सेक्शंस ऑफ एन HTML कोड। HTML कोड के दो बेसिक सेक्शन कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शन तो दिए गए, लेकिन आपको याद है कि कौन से बेसिक ऑप्शन है हमारे? हेड एंड बॉडी। यस। तो हम बहुत सारे ऑप्शन देखे, उससे अच्छा है कि हमें स्पेसिफिक आंसर ही पता हो। तो अगर कहीं कहीं जरूरत है तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी, अदरवाइज आपको ही आंसर करने। ओके। The meta tag in an HTML document are written in which of the following section? मेटा टैग किस टैग में कहाँ पे लिखे जाते हैं? हेड टैग। Yes. Which of the following about a web page is described when a meta tag is used in HTML page? क्या हमें डिस्क्राइब करेगा? ऑथर, पर्पस एंड कीवर्ड्स, लेआउट, स्टाइल एंड साइज। इन सब में से कौन सा हमें मेटा टैग स्पेसिफाई करता है? स्टाइल। नहीं बेटा, मेटा टैग से हमें क्या पता चलता है? इस पेज का ऑथर कौन है, उसका पर्पस क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, जो सर्च इंजन सर्च करने के, जब क्लाइंट जब सर्च करता है तो सर्च इंजन उसका यूज करता है, राइट। मेटा टैग के बारे में बात हो रही है। ओके मैम। Title of a web page is embedded within which of the following tag? टाइटल ऑफ द वेब पेज कहाँ पे एम्बेड किया जाता है? P टैग में, बॉडी टैग में, H1 टैग में या टाइटल टैग में? टाइटल टैग में। यस, टाइटल टैग में। In which of the following sections can we add comments in HTML documents? हम HTML के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में, हेड एंड बॉडी दोनों में, या फिर आइदर हेड और बॉडी? बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन भी सही है, लेकिन हम दोनों में ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम हेड सेक्शन में कमेंट डालना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी सेक्शन में ही हम कमेंट्स लिखें। हम HTML के डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, यानी बोथ हेड एंड बॉडी दोनों सेक्शन में हम कमेंट्स लिख सकते हैं। Which of the following is used to specify a color in HTML code? हमें कलर सेट करने के लिए कौन सा HTML है? कलर कोड इन हेक्साडेसिमल, कलर मिक्सिंग मॉडल, कलर कोड इन डेसिमल और पिक्सल इन परसेंटेज। Which of the following? फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा था? Yes. फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था? कलर कोड इन हेक्साडेसिमल, वो आंसर सही है। ओके।
यही वाला। Yes. Which of the following is used to set visited link and HTML document? Visited link के लिए कौन सा है? V-link, हाँ? V-link, Yes, V link. और एक्टिव लिंक के लिए? A-link, Yes. Which of the following are two broad classes of formatting characters in HTML? कौन से दो क्लास है? एक तो फिजिकल एंड लॉजिकल, टेम्पररी एंड परमानेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के हेड एंड बॉडी? head and body. यस, करेक्ट. ओके आयुष, आप अपना वीडियो ऑन करिए तो मुझे पता चले कि आप कौन है. आप आते हो लेकिन कुछ बोलते नहीं हो तो. आयुष, कुछ तो बोलिए आयुष. ओके काव्यांजलि, कृतिका एंड आयुष, आप लोगों ने एक्सरसाइज देखी कि हमें कौन सी आज सॉल्व करनी है, प्रैक्टिकल करना है? नो मैम, एक्चुअली मेरे पास अभी बुक नहीं है तो मैं 2-3 दिन में बुक खरीद लूंगी. अब मैं गुजरात आ चुकी हूँ पहले राजस्थान से. तो ओके ओके आयुष, हमें क्या करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट माय स्कूल वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन इन द चैप्टर. तो इस चैप्टर में एक माय स्कूल करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसे हमें कंप्लीट करना है. तो उसके अंदर किस तरीके का आउटपुट चाहिए वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. फिर हमें उस तरीके का दिखाना है. आप लोगों को दिखाइए, मैं दिखा रही हूँ वो. यस मैम. ओके हमें कुछ इस तरीके का वेब पेज बनाना है. ओके तो हमने फर्स्ट चैप्टर में वृतिका आप उस प्रैक्टिकल में थी राइट? माय स्कूल और माय क्लास का हमने प्रैक्टिकल किया था. यस मैम. ओके Yes, तो हम उसी कोड में हम आगे कुछ लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं माय स्कूल में लिख रही हूँ. ये जो माई स्कूल करके हमने बनाया था उसके अंदर ही हम एडिटिंग करेंगे और नया वेबसाइट टाइप बना देंगे. ठीक है, उसके लिए हमें मेन यहाँ पे क्या है, वो कौन सी टैब है पहले तो वो मैं बता दूं. यहाँ पे एक टैब है होम, फिर एक्टिविटीज, स्टाफ फोटो गैलरी, इवेंट्स, नोटिस एंड कॉन्टेक्ट अस. इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी हमें लिंक्स रखनी है. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है माय स्कूल. और ये सारी टैब्स जो है वो हमें एज अ लिंक रिप्रेजेंट करनी है, यानी यहाँ पे जितनी भी लिंक्स है उतने हमारे वेब पेजेस बनेंगे. ओके सबसे पहले ये हमारा माय स्कूल करके तो बन गया है राइट. फिर हमें यहाँ पे देखो मैंने HAREF करके ये दोनों लिखे हैं. अभी दूसरे टैग है, जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पे ए और ये एट्रीब्यूट डालूंगी तो मुझे नेक्स्ट देगा. तो माय एक्टिविटी .html करके एक फाइल में बनाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी एक्टिविटीज. ये मैंने एंगुलर क्लोज करना रह गया. ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स भी होगी तो भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा. ओके कई बार ब्राउजर एक्सेप्ट कर लेता है, कई बार नहीं करता, तो हमें पहले से ही वो ध्यान रखना है कि ये ऐसी मिस्टेक्स ना हो. फिर और एक टैब है स्टाफ फोटो गैलरी, तो मैं उसकी फाइल नेम बनाऊंगी फोटो gallery.html. यहाँ पे जो मैं नाम लिख रही हूँ हमें उसी नाम की फाइल बनानी होगी.
ओके। यहाँ पे मैंने अभी कोई फाइल नहीं बनाई, लेकिन जब भी मैं फाइल बनाऊंगी तो मुझे इस तरीके की फाइल का नाम रखना है। आप लोग भी चाहे तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। ये छोटी छोटी जो फाइल्स नेम है, माई स्कूल तो बनी हुई है, माई एक्टिविटीज के हमें क्या दिखाना है वो सब आप जो मैंने W3 स्कूल्स आपको बोला था वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्स आपकी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आप अगर जो कंटेंट है वो किस तरीके से दिखाना है उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने HTML लिखना रहेगा, .html। और लास्ट है कॉन्टेक्ट अस। इतनी सारी फाइल्स हमें क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो माई स्कूल है, उसको हम कंसीडर करेंगे होम। फिर दूसरा माई क्लास, यहाँ पे माई क्लास करके नहीं दिया गया, लेकिन हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, इसीलिए हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और मुझे ये सारे टैब्स मिल गए, देख लिया आपने। और मुझे यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये माई स्कूल सबसे ऊपर दिखना चाहिए, तो मैं ये ऊपर लिख लेती हूँ। फिर मैं एक HR टैग का यूज करूँ। HR टैग से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन बन। यस, इतना मैंने बनाया तो इसका आउटपुट मुझे दिखेगा, या माई स्कूल, बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल, और ये सारी टैब्स जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस पर्टिकुलर फाइल पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट? अबाउट माई स्कूल, और ये स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी माई क्लास करके है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे ये रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो दो ही ऑप्शन है, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जितने टैग्स हमने डाले ऊपर का पूरा फॉर्मेट सारे फाइल में सेम होना चाहिए। इतना माई स्कूल से लेके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तब तक मुझे सब कुछ एक जैसा चाहिए, तो मुझे करना होगा
इतने तक जो भी मैं लिखूं, अभी मुझे ये स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख सकती हूँ कि अगर मुझे तो पता है कि इसमें मैंने क्या लिखा है, लेकिन कोई और यूजर है कि मुझे इतनी चीजें हर एक पेज में चाहिए, तो उसके लिए कमेंट्स यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मस्ट इंक्लूड इन ऑल फाइल्स, और फिर मैंने कमेंट क्लोज कर दी। और कहाँ तक, यहाँ पे स्टार्टिंग है, और कहाँ तक मुझे वो सब चीजें चाहिए जो हर एक पेज में होनी चाहिए, यहाँ पे HR टैग क्लोज होता है तब तक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्लैश स्लैश, यहाँ पे एंड। तो इतनी चीजें हैं जो मुझे हर एक पेज में चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे कमेंट डाली कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जितना भी कुछ है वो मुझे हर एक पेज के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले हम इतनी चीजें हम कॉपी कर लेते हैं और हर एक पेज में डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये माई क्लास करके है, उसमें सेव कर देते हैं, यानी माई क्लास वो हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे जो इतना है उतने में मुझे यानी ये मैंने सेव कर लिया, तो मुझे यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, ये मैंने माई क्लास किया तो मुझे हर एक में ये देखो एक जैसा ही आपको व्यू दिख रहा है। पेज हमारे डिफरेंट है लेकिन हमें एक जैसा ही दिख रहा है। मैंने होम पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ नीचे का कंटेंट मिल रहा है। तो मैंने हर एक में इस तरीके के डालूंगी तो ऐसा लगेगा मैं एक ही पेज में सब डिफरेंट चीजें बता रही हूँ। तो वेबसाइट में भी कुछ इस तरीके का ही होता है कि ऊपर का कंटेंट सेम ही दिखता है, हमें ऐसा लगे कि हम दूसरे पेज में गए ही नहीं। तो उसके लिए सब ये चीज है, ये माई क्लास के बारे में है, ये मेरा अबाउट माई स्कूल। अभी हमें एक्टिविटीज के बारे में लिखना है, राइट। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाती हूँ, न्यू। मैंने उसकी फाइल नेम क्या रखी थी, activities.html। तो इसको मैं पहले सेव कर दूंगी, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए HTML। activities.html और ये सेव। HTML टैग आप बताओ, अभी आप आंसर करो, मैं लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है मुझे अभी, हेड। यस, हेड। हेड के अंदर टाइटल। टाइटल, और टाइटल में क्या लिखूं, माई स्कूल। नहीं बेटा, अब ये हमारी पेज माई स्कूल, हमने माई स्कूल के बारे में लिखा, लेकिन अभी ये जो हम एक्टिविटीज है, तो ये वाली फाइल कौन सी होगी, हम एक्टिविटीज क्या बोले, इसमें हम एक्टिविटीज करने वाले हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में। तो इसकी टाइटल आएगी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। ये टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अभी बॉडी। बॉडी। बॉडी, और इसमें क्या चीज चाहिए, हमने जो ये इतनी चीजें हैं वो हर एक पेज में करनी, हमने कॉपी करके रखी हुई है, तो यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगी, यानी इतना पेज मुझे हर एक में मिल जाएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं अभी सिंपल लिख रही हूँ, दिस इज एक्टिविटी फाइल, और फिर ये बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। यहाँ पे मैं सिर्फ हमारे पास कोई अभी कंटेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इतना लिखा है, दिस इज एक्टिविटी फाइल। यहाँ पे हमने एक्टिविटीज रखा, लेकिन आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया तो कौन सी फाइल है, myactivity.html। तो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, राइट। तो हमें ये चेंज करके करनी होगी activities.html। तो हमें
माई स्कूल फाइल में एडिट करना होगा। मैम ये मैम यस, यहाँ पर आपने H1 जब लिखा है दिस इज एक्टिविटी फाइल, इसके ओ बाद ये HTML यहाँ पर यस, यहाँ पे क्लोज होगा H1। इसको मैं सेव एज कर लूंगी माई एक्टिविटी डॉट HTML से, ठीक है। तो अभी जैसे ही ये देखो आ गया दिस इज एक्टिविटी फाइल, ये हमारी एक्टिविटी फाइल बन गई। दूसरी है फोटो गैलरी। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप है स्टाफ फोटो गैलरी। तो एक नई फाइल बनेगी, सेव एज नहीं, न्यू, फिर क्या लिखना है, HTML बोलते ही जाओ आगे क्या लिखना है, HTML हेड 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 टाइटल हेड टाइटल टाइटल क्या लिखना फोटो है, गैलरी फोटो Yes. गैलरी स्टाफ फोटो गैलरी। हाँ, फोटो गैलरी, स्टाफ फोटो गैलरी चलेगा, स्टाफ फोटो ओके, टाइटल गैलरी, गैलरी। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज फिर बॉडी, बॉडी, उसके अंदर वो वाला कंटेंट पूरा हमें डालना है, तो मैंने कॉपी करके ही रखा है। पेज, और दिस इज फोटो इज गैलरी फोटो गैलरी, फाइल, फिर बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। HTML क्लोज, और अभी सेव कर रही हूँ। दिस इज फोटो गैलरी में, दिस इज फोटो गैलरी में आप वो नहीं हेडिंग 1 हेडिंग 2 वो वाली मतलब नहीं करोगे H1 H2? H1, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सी फाइल नेम है, यहाँ पे मैं फोटो गैलरी पे क्लिक रही हूँ, ये देखो ये फाइल नेम है, राइट, हमारी फोटो गैलरी डॉट HTML। तो हमें वही नाम रखना है, अगर मिस्टेक हुई तो फिर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फोटो गैलरी डॉट HTML एंड सेव। तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगी तो मुझे मिल जाएगा दिस इज फोटो गैलरी फाइल। फिर आगे हमें बनानी है अभी इवेंट की फाइल, इवेंट्स, जो जो इवेंट्स होती है वो। ये फाइल अभी हमारे पास है नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया, इसीलिए इस तरीके का आ रहा है। तो हमें सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी होगी, बोलते जाओ चलो। हेड अरे HTML हाँ, HTML, टाइटल, हेड, हेड सॉरी, हेड, फिर टाइटल, टाइटल, टाइटल क्या लिखना है हमें, इवेंट्स इवेंट, टाइटल क्लोज हेड क्लोज आप सोच रहे हो कि बॉडी मानो कितना काम कराती है, नहीं? बॉडी, नहीं ओके, और ये वाली यहाँ पे, अरे मेरा पास यहाँ पे हमने वो कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमें वापस से वो फाइल ओपन करनी होगी जिसमें हमारे जो कंटेंट सभी में दिखाना है वो है। देखो वो तो अभी हम H1 की जगह पे कोई और टैग यूज करते हैं जिसमें हमें हेडिंग जैसा आउटपुट मिले, उसके लिए कौन सा टैग मैं यूज करूँ वो बताओ। H1 बिग जैसे टैग, बड़े फॉन्ट चाहिए मुझे, लेकिन H1 टैग यूज नहीं करना है। बिग टैग, बिग टैग, बिग टैग से तो सिंपल थोड़े फॉन्ट में दिखाती हूँ, बिग से थोड़ा ही बिग होगा, H1 जितना बिग नहीं होगा। दिस इज इवेंट फाइल और स्लैश बिग। तो इससे हमें क्या होगा, मैं ये बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, इससे हमें इतना बड़ा आउटपुट नहीं मिलेगा जितना हमें चाहिए। यहाँ नाम क्या लिखना है, इवेंट डॉट HTML।
ये मैंने सेव कर लिया और मैं ये पेज रिफ्रेश कर रही हूँ। तो आप देखो ये मैंने लिखा है, लेकिन उतनी बड़ी आउटपुट नहीं दे रही है। सॉरी, जितना हमें H1 टैग से मिलता है उतनी बड़ी फाइल का नाम लिखता है कि दिस इज इवेंट फाइल। तो हमें अगर उस तरीके का जो दिखाना है कि H1 टैग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे H1 टैग, ठीक है, ये मैंने H1 टैग यूज किया। तो यहाँ पे देखो किस तरीके का आउटपुट है, और ये हमने बिग का यूज किया। तो मुझे इस तरीके का कुछ आउटपुट चाहिए, सेम नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इससे नजदीक। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँ? याद है आपको अभी? नो मैम। मुझे पता ही था याद नहीं होगा। याद आया अभी? कुछ याद आया अभी? यस मैम। यस, तो हम फॉन्ट टैग का भी यूज कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए। तो अभी मैं वही यूज करती हूँ, ठीक है। अभी आप एट्रीब्यूट बताओ, चलो क्या मैं लिखूं? फॉन्ट क्लोज, और ये फॉन्ट स्टार्ट में कर रही हूँ, फॉन्ट। फिर मैं क्या लिखूं तो मुझे साइज बड़ी मिलेगी? मैंने यहाँ पे देखो, मैंने उसको सिलेक्ट किया है। कौन सा एट्रीब्यूट है साइज बड़ी करने के लिए? आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना पावर पॉइंट की, मैंने जो ओपन की है वो? यस मैम। यहाँ पे देखो मैंने ये सिलेक्ट किया है साइज टैग। अगर हम फॉन्ट टैग में साइज एट्रीब्यूट डालेंगे और फिर हमें लेट्स से 5 मैंने लिखा, तो हमें 5 पिक्सल बड़ा फॉन्ट देगा। अभी इसका आउटपुट किस तरीके का मिलता है वो देखते हैं। ये देखो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमें और बड़ा चाहिए H1 जितना। तो मैंने यहाँ पे 7 पिक्सल लिखा, तो मुझे मिलेगा, ये देखो बड़ी हो गई, दिस इज इवेंट फाइल। H1 से भी बड़ी फाइल मिली हमें टेक्स्ट। यस। अभी हमें उसे ये नॉर्मल हमारा शायद एरियल फॉन्ट होगा, कौन सा फॉन्ट है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एरियल फॉन्ट होगा। लेकिन अभी मुझे एरियल नहीं, कोई और फॉन्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूं? बेस फॉन्ट। क्या? नहीं नहीं, बेस फॉन्ट तो बेस क्या है? फॉन्ट। अगर मैं बेस फॉन्ट का यूज करूं तो क्या होगा? बेस फॉन्ट यानी बेस फॉन्ट में फिर मैंने ये सारी चीजें जितनी भी लिखी है वो सब चीजें मुझे इस तरीके का मिलेगा। जो बेस फॉन्ट में हम सेट करते वो सब कुछ पूरी बॉडी पे अप्लाई होगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ इतना, दिस इज इवेंट फाइल। तो ये फॉन्ट टैग के अंदर ही एक एट्रीब्यूट है जिससे हम कोई भी फेस लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी फाइल उसका जो फेस चेंज कर सकते हैं एरियल से कोई अलग। तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? दिखा अभी? यस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेस, और फिर यहाँ पे कोई भी जो हमें लेटर्स में लिखना है उसका नाम। तो हमें सारे लेटर्स तो याद नहीं होते कि कौन से हमें फेस लिखना है। तो यहाँ पे मैं फाइल फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट करके इसके अंदर मैं जो भी कुछ चाहूँ, जैसे कि ये मुझे ये कर्सिव राइटिंग है, फिर लेट से मुझे इस तरीके का कोई आउटपुट चाहिए RAVIE। तो मैं ये सिर्फ उसका फॉन्ट फेस कॉपी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फेस में लिख लूंगी वो नाम।
तो हमें आउटपुट मिलेगा उस फॉन्ट में। देखा, दिस इज इवेंट फाइल। पता चला अभी कैसे यूज करते हैं वो? यस मैम। ओके, आगे अभी है नोटिस फाइल। हमें अभी एक नोटिस फाइल भी बनानी है कि जो रेगुलरली हम जो नोटिस भेजते हैं, जैसे हम सर्कुलर भेजते हैं, लेट्स से सर्कुलर हम भेजते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए ही होती है, तो उसे हम एज अ एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज मैं पहले तो कॉपी कर लूं, मुझे ये फाइल, ये सारी चीजें चाहिए। फिर कंट्रोल न्यू फाइल, फिर से स्टार्ट कर दो बोलना है। चलो फटाफट, हमारे पास 7 मिनट ही है अभी। HTML हेड टाइटल टाइटल की कौन सी फाइल है अभी? नोटिस टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी और फिर ये लिखेंगे हम। अभी आप बताओ, दिस इज नोटिस, ठीक है, दिस इज नोटिस फाइल, ये मैंने लिखा। इसके ऊपर में अभी यहाँ पे मैंने फॉन्ट टैग का यूज किया। अभी कोई और मुझे कुछ दिखाओ कि कोई अलग कलर मुझे अलग चाहिए, तो मैं क्या लिखूं? तो वो भी फॉन्ट में हो ही जाएगा अगर फॉन्ट करके हम कलर एडिटर। ओके, फॉन्ट कलर, ओके, फॉन्ट कलर लिखेंगे तो कौन सा कलर लिखूं? अभी मुझे कोई चलो रेड। रेड कलर के लिए कौन सा हेक्सा कोड है? हम सिंपली रेड लिख लेंगे तो मुझे तो आ ही जाएगा आउटपुट, लेकिन अगर उसका हेक्सा कोड जानना है कि हेक्सा कोड कौन सा है, तो क्या करना है? RGB, राइट, RGB का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अगर मैं हैश करके FF लिखूं तो मुझे रेड कलर देगा, और बाकी के ये ग्रीन का 00 और ब्लू का 00, तो मुझे रेड कलर के फॉन्ट में देगा। और आप अगर सिंपली नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो, राइट। /body and /HTML, ये हमारी फाइल हो गई। इसका नाम है notice.html। ये हमने सेव कर लिया, और ये पेज तो दिखा, दिस इज नोटिस फाइल, राइट। ये हमारी नोटिस की फाइल बन गई। और लास्ट है हमारा कॉन्टेक्ट अस, तो उसके लिए कौन सी है? उसके लिए हमें हमें फाइल बनानी है कॉन्टेक्ट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में अभी शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, लेकिन ऐसा शॉर्टकट आपको नहीं करना, हमारा टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, contact.html। मैंने क्या किया पता है आपको? इसको सेव एज कर दिया, और यहाँ पे जितनी जितनी जगह है वहां पे मैं चेंज कर दूंगी। ये नोटिस के बारे में नहीं, ये क्या है? कॉन्टेक्ट अस के बारे में, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे दिस इज कॉन्टेक्ट अस फाइल, और यहाँ पे मुझे कलर जो है वही रखना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होगी कॉन्टेक्ट अस फाइल। तो हमने सारी फाइल्स बना ली, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने गैलरी में सिर्फ गैलरी लिखा है। तो अभी हमारा अगला चैप्टर जो है ना, वो किस बारे में? हम जो फाइल्स है उसके अंदर हम इमेजेस कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में है। तो ये हमारी सबसे पहले ये हमारी पूरी वेबसाइट हमने बना ली है, ऐसा बोल सकते हैं। शॉर्ट में ही बनाई, लेकिन पूरी वेबसाइट बनाई है, जिसमें हमने होम पेज पे ये सारी चीजें, राइट।
फिर माई क्लास के अंदर हमारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर एक्टिविटीज के बारे में हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन सिंपली एक टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज एक्टिविटी फाइल। फिर स्टाफ फोटो गैलरी में हमें यहाँ पे सारे फोटोज रखने हैं। फिर ये इवेंट्स वाली फाइल है, यहाँ पे जितनी भी इवेंट्स हमारी होती है वो यहाँ पे हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हम लिस्ट डाउन भी अगर हम टेबुलर फॉर्मेट में करना चाहे, पॉइंट वाइज करना चाहिए, हम जो नहीं बुलेटिंग लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 या फिर डॉट्स करके, वो सब चीजें जो हम सीखने वाले वो 4th चैप्टर में सीखने वाले। ठीक है, 4th चैप्टर में हम बुलेटिंग लिस्ट प्लस टेबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये इवेंट वाली फाइल हम तब फिल करेंगे। फिर एक फोटो गैलरी है, फोटो गैलरी हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब हम फोटोज इसमें डालेंगे। ठीक है, फिर ये नोटिस है, नोटिस भी बुलेटिन लिस्ट के हम पॉइंट्स वाइज ही लिखते हैं, तो ये फाइल भी हम तब बनाएंगे। और ये कॉन्टेक्टस, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्टस करके फाइल नेम लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी हम बोल सकते हैं कि छोटी वाली लेकिन हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई। आप लोगों को सब समझ में आ गया ना ये पूरा प्रैक्टिकल? यस मैम। ओके, तो मैम इसे हम W3 स्कूल में कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हम रिलेटिव एड्रेस डालते हैं, तो शायद आपको वो करने के लिए आपको ये पूरा एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस डाल के ट्राई कर लीजिएगा, तो शायद हो जाए, लेकिन वहां पे रिलेटिव एड्रेस नहीं चलेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो अभी 3rd एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, डेवलप अ पेज अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब अबाउट यू, your family and your friends and your education goals and contact address. You may consider this design. अभी मैं आज आपको होमवर्क में ये फोटो आपको डालने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको इस तरीके का कुछ बनाना है। ठीक है, अबाउट योरसेल्फ, जैसे हमने स्कूल के बारे में बताया वैसा भी आपके बारे में इस तरीके की आपको एक वेब पेज क्रिएट यस करनी है। मैम। ठीक है, ट्राई करिएगा, अगर मैं नहीं आता W3 तो आप स्कूल्स में ऑन होगी। पेपर पे कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैम अगर हमने ये सारे पेजेस नहीं बनाए और सिर्फ हमने लिंक लिख दी और तो ऐसा आउटपुट देगा हमें? नहीं, अगर हम वहां पे हम लिंक नहीं लिखेंगे तो फिर वो उस पेज पे, अच्छा आप ऐसा कर सकते हो कि लिंक ना बनाओ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आप फाइल्स बना लो। ठीक है, फिर वो फाइल मैं आपको बोलूंगी कि मुझे वहां पे शेयर करो, तो मैं आपको कंबाइन करके दिखाऊंगी कि कैसे आउटपुट मिलेगा। ओके ओके, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। बाय हाँ मैम। मैम। ट्राई करिएगा बनाने का। ओके यस मैम।